अस्सलामुअलैकुम। एक मखसूस फीलिंग, एक मखसूस एक्सपीरियंस जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके हवाले से, जब वो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो विजिट के ऊपर जाते हैं, चाहे वो परमानेंटली रिलोकेट हो जाते हैं और उनकी इमिग्रेशन हो जाती है, तो उनके अंदर जो एक मखसूस रवैया पाया जाता है बशमूल मेरे, और मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की और फीलिंग की है। और अभी भी कभी कभार चीज़ें चलती हैं या होती रहती हैं कभी ना कभी इधर उधर, या किसी मखसूस एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ उसी से रिलेटेड जब मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करता हूं और यहाँ की चीज़ों को पाकिस्तान से कंपेयर करता हूं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चलो कुछ हद तक तो रीजनेबल नज़र आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, खासकर ग्रोसरी के आइटम्स की बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ आइटम ऐसे यहाँ पे मैंने नोटिस किए हैं जो ऐसा लगता है कि यार वो मुनासिब नहीं है, वो उनके जो प्राइसेस में फ़र्क है वो अनरीजनेबल है और वो कभी कभार समझ में नहीं आता। तो मैं सोच रहा था मैं आपके साथ भी उसको शेयर करता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि यार ये चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह से मिल जाती हैं या ये चीज़ें पाकिस्तान में इतने प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। ऑब्वियसली जो एक्सचेंज रेट की बात होती है, यहाँ के माहौल के हिसाब से बात होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से बात होती है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैंने दो चीज़ें ऐसी यहाँ पे नोटिस की हैं जिनके प्राइसेस जो हैं पाकिस्तान के प्राइसेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं और ऐसा लगता है कि वो रीज़नेबल नहीं है। हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग फैक्ट हो, ये थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इन चीज़ों के प्राइसेस यहाँ से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो उसके हवाले से बात करेंगे और उसी से रिलेटेड जो एक मखसूस रवैया पाया जाता है जब एक पाकिस्तानी बंदा या वहाँ पे जो पला बड़ा है वो ट्रैवल करता है किसी दूसरे मुल्क के अंदर और वहाँ पे जाके वो जब उसको चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं तो जहन किस तरह से चल रहा होता है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। तो पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो, फील की हो, तो वो भी इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और साथ ही साथ थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी भी जो राय हो, थॉट्स हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने कभी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है, विजिट के ऊपर गए हैं, या अगर आपकी इमिग्रेशन हो गई और पहले आपने पाकिस्तान में टाइम स्पेंड किया है और अब जो है पाकिस्तान से बाहर आप रहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा या बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर सबने नोटिस नहीं किया, और मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और मैं इसको करता भी था, कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं किसी दूसरे मुल्क के अंदर, जब आप नए नए होते हैं उस मुल्क के अंदर, कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क के अंदर नया नया होता है, वहाँ वो चीज़ परचेज करता है, तो उसके जहन में जो पाकिस्तान का रेट है, जो पाकिस्तान के प्राइसेस हैं वो चल रहे होते हैं। तो मिसाल के मैं अगर कोई चीज़ परचेज करता था, हमेशा जहन में यही चलता था यार ये चीज़ पाकिस्तान में कितने की होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई $10 की कोई चीज़ परचेज करनी है, फौरन जहन में एक कन्वर्जन का कैलकुलेटर आ जाता था, अच्छा भाई $10 जो है वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं। अगर $10 मिसाल के तौर पर 250 का रेट है या 200 का रेट है, तो ये तो हो गए 2000 रुपये। तो 2000 में ये चीज़ मुनासिब है या नहीं है, तो उसकी बेसिस के ऊपर इवेल्युएशन या डिसीजन मेकिंग हो रही होती थी। और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चला और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, बल्कि ये सिलसिला चलता है। तो कभी कभार तो सोचता हूँ थोड़ा बहुत वो भी होता है कि यार अभी तक जो है वो जहन में वही चीज़ें चल रही हैं। अब तो खैर बहुत हद तक कम हो गया है, बल्कि उल्टा सिस्टम हो गया है। अब जब पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान जाके जो है वहाँ पे हालांकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम अपने डॉलर के रेट को, मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रोसरी करता हूँ $100 की हफ्ते के अंदर, तो उस $100 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास बन जाएंगे 28,000 या 29,000 रुपये। तो मैं बोलूँगा यार 28-29,000 में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे उल्टा फिर जो है ना वो बेहतर फीलिंग आती है और ऐसा लग रहा होता है कि यार चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिल रही हैं या उतने ही पैसों में मैं ज़्यादा चीज़ें बाय कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो एक्सचेंज रेट का फ़र्क है, वो माहौल का फ़र्क है कि आप पहले कहाँ पे थे, तो आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो, और फिर जब आप यहाँ की चीज़ों के हवाले से आप आदी हो गए हो तो आप उसको जाके कन्वर्ट करते हो तो वो चीज़ें वहाँ पे सस्ती लग रही होती है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इस तरह से कन्वर्ट करते हो, आप यहाँ के आदी हो गए हो, तो चीज़ें वहाँ पे सस्ती लग रही होती हैं। ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस महंगाई को फील कर सकते होंगे या उनको अंदाज़ा होता होगा, लेकिन जब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे जितने की हम चीज़ें लेते हैं और वो जाके पाकिस्तान से परचेज करते हैं तो वो वहाँ पे सस्ती लग रही होती है। इसी तरह से ये चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब पाकिस्तान से यहाँ मूव करके आए थे तो जब यहाँ पे परचेजिंग करते तो उस वक्त ज़्यादा जो है वो फील होता था कि यार ये चीज़ इतनी महंगी है, पाकिस्तान में तो इतने की मिल जाती। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है, मिडिल ईस्ट गए हैं, यूके गए हैं, यूरोप गए हैं या अमेरिका आए हैं, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और उन्होंने भी इस तरह की चीज़ कभी ना
कभी बहुत सारे लोगों ने फील की होगी, तो वो इससे रिलेट कर सकते होंगे कि मैं किस हवाले से और किस फीलिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई देखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की कोई चीज की है और उनके जहन में इस तरह के ख्यालात आते थे जब वो पाकिस्तान से बाहर विजिट के लिए गए हैं या अब वो पाकिस्तान के बाहर सेटल हो गए, और अगर अभी भी वो सोचते हैं इस तरह से और वो कन्वर्ट करके देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तो वो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस किस चीज़ के हवाले से उन्होंने कब कब जो है वो इस तरह की जहन के अंदर कैलकुलेशन की है। उसमें कुछ चीज़ें फ़नी भी हो सकती हैं, कुछ वैसे भी नॉर्मल फैक्ट भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। मैंने खुद ये चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, फील की हैं और मैं करता था, और अभी भी बहुत सारे मौक़ों के ऊपर कहीं ना कहीं जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। उस तरह की चीज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साल हो गए, तो यहाँ के हवाले से या यहाँ के प्राइसेस के हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं, अदर देन फ्यू थिंग, जिसमें मेडिकल के चार्जेस हैं, डॉक्टर्स की फीस हैं, वो अभी भी मुझे एबनॉर्मली हाई लगती हैं और मैं उनको फील कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है यार मुनासिब नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि यार एबनॉर्मली हाई है, उसकी समझ नहीं आती, जो मुझे पर्सनली समझ नहीं आती। ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे पले बढ़े हैं, जिन्होंने वहाँ की प्राइसेस को या वहाँ की चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके लिए वो चीज़ें पॉसिबल है, नॉर्मल हो, लेकिन मुझे वो चीज़ें एबनॉर्मल लग रही होती हैं और लगता है कि अनयूजुअली और अनरीजनेबली हाई प्राइसेस हैं या हाई कॉस्ट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अगर मैं पिक करूं खाने पीने के हवाले से, फ्रूट और सब्जी के हवाले से, जो मैंने दो चीजें नोटिस की है यहाँ पे, उनके प्राइसेस मुझे अजीब से लगते हैं। यानी कि यहाँ पे लगता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, वो समझ नहीं आती है। तो दो चीजें मैंने उसमें से खासकर नोटिस की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम फल की बात करें तो फल में जो है आम के प्राइसेस, ऐसा लगता है कि आम जो है वो पता नहीं किस तरह से यहाँ पे पैदा किए जाते हैं या किस तरह से उनको हासिल किया जाता है कि उनके प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर इतने साइज का आम होगा तो वो आपको 70 या 80 सेंट का मिल रहा होगा नॉर्मली वॉलमार्ट के अंदर, एलडी के अंदर या किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। अगर आप जाके फ्लियर मार्केट से या पाकिस्तानी स्टोर से परचेज करो, आई थिंक 12 या 13 आम का बॉक्स होता है, वो अब आपको आजकल $15 का मिल रहा है। तो मैं भी आपको दिखाता हूं, जो मैंने पाकिस्तानी स्टोर से पिछले हफ्ते आम का बॉक्स परचेज किया, आई थिंक उसमें 12 आम थे और वो मैंने $15 का परचेज किया। अगर आप $15 को पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करें तो ये आपके तकरीबन 4200 रुपये बन जाते हैं, यानी 4200 के करीब अमाउंट बन जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4200 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितने आम आ जाएंगे। जब लास्ट टाइम अभी जून और जुलाई पाकिस्तान के अंदर स्पेंड किया है और हमने आम ही आम देखे हर तरफ, और हर तरफ आम इजीली मिल जाते थे, और जो शुरू के प्राइसेस थे आई थिंक वो 200 रुपये किलो के हिसाब से थे, कुछ 180 के हिसाब से भी मिल जाते थे। तो वो मैं जब आम परचेज किए मैंने वहाँ पे और खाए, और उससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली सारा टाइम स्पेंड किया है, तो आम खाते रहे, तो आम की प्राइसेस का अंदाजा है। क्योंकि आम तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है, बहुत बड़ी तादाद में पैदा होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वहां के लिए चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन अब इस मुल्क के अंदर हम आम के प्राइसेस को देखते हैं और उसको पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, और ऐसा नजर आता है चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं आम के हवाले से, और आम के प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो मैंने पाकिस्तानी स्टोर से आम का जो बॉक्स परचेज किया है पिछले हफ्ते, जिसमें 12 आम थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितने थे। वो तकरीबन जो है वो 2.5-3 किलो होंगे, और 2.5-3 किलो आपको पाकिस्तान में तकरीबन 600 कह लें, 700 रुपए का कह लें, तो आपको इजीली मिल जाएगा, यानी $2-2.5 का। उसके साथ साथ मैं आपको पाकिस्तान के अंदर जो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था क्लिप, जब मैंने आम परचेज किए थे, और इसी कंपैरिजन को जहन में रखते हुए मैंने उसके हवाले से वीडियो भी शेयर की थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहां मैंने आम कितने के परचेज किए थे। अब फिर आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितना जमीन आसमान का फर्क है आम के प्राइसेस के अंदर। चलो भाई ये चेक करें, ये पाकिस्तानी स्टोर से आम लिए और ये टोटल मेरे से 12 आम है $15 के, सीधा। अच्छा भाई ये आम लेके आया हूँ मैं, और ये सिंदड़ी आम है, और आम देखें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आम है, और आप इसकी क्वांटिटी देखें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 पीसेस हैं, और ये 3 किलो हैं टोटल, और ये 3 किलो मुझे मिले हैं 180 रुपये किलो के हिसाब से, और तकरीबन जो है ये बनते हैं 540 रुपये। तो ये 540 रुपये के वो 3 किलो आम मिले हैं, और जो कि $2 से भी कम के बनते हैं। हमारे लिए जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। देखिए ओवरऑल तो फर्क होता ही है, प्राइसेस के अंदर फर्क होता है, लेकिन कुछ चीजें समझ में आती हैं और कुछ चीजें जो हैं वो समझ में नहीं आती। बाकी जैसे फ्रूट्स हैं, बाकी सब्जियां हैं, उनके प्राइसेस में भी फर्क होगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ चीजें जो नोटिस में आ जाती हैं, जिसमें आम है, नजर आ रहा होता है कि यार ये जो प्राइसेस हैं ये काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ मैंने एक और पाकिस्तानी स्टोर का विजिट किया, वहां से पाकिस्तान से इम्पोर्ट किए गए आम रखे हुए थे उनके पास, इन्होंने लास्ट ईयर भी मंगवाए थे, तो मुझे प्राइसेस
का थोड़ा सा अंदाजा था। और कल भी जब मैंने प्राइसेस देखे तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी यार इतने ज़्यादा महंगे आम कैसे हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये इम्पोर्ट किया है, इम्पोर्ट की चार्जेस होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब पता नहीं कितने 100 टाइम्स जो है वो प्राइसेस नॉर्मल जो पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस मिल जाते हैं उससे वो हायर हैं। तकरीबन 2 किलो के हिसाब से आम होंगे और वो $38 के हैं। तो $38 का मतलब आप अंदाज़ा लगा लें यार, तकरीबन 10,000 से ऊपर के बन गए। यानी 2 किलो आम अगर आपको 10,000 से ऊपर के मिल रहे हैं तो आप सोच लें यार ये किस तरह की चीज़ है। तो एक तरह से ये सरप्राइजिंग भी है और थोड़ा सा फनी भी है कि यार जो चीज़ पाकिस्तान में 300, 400 या 500 रुपये या 600 रुपये की मिल जाएगी, बहुत भी हो गया, तो वो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की मिल रही है अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने वहाँ पे खर्चा नहीं किया, जो यहीं पे पले बढ़े हैं या बहुत सालों से वो पाकिस्तान नहीं गए, उनके लिए तो चलो समझ में आती है, तो वो तो परचेज कर लेंगे, उनको इतना अंदाजा ही नहीं होगा कि यार अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है या पाकिस्तान में ये कितने के नॉर्मली मिल जाते हैं। तो उनको तो अगर आम खाने हैं पाकिस्तान के, वहाँ का टेस्ट लेना है, तो उनके लिए तो शायद अट्रैक्टिंग हो सकता है। लेकिन मेरे जैसे बंदा जो पाकिस्तान में नॉर्मली विजिट करता रहता है और पाकिस्तान में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ की जो चीज़ें हम लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उस हिसाब से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती और मुझे वो अनफेयर लग रही होती है वो चीज़। तो मैं आपको पाकिस्तानी आम जो मैंने कल देखे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप उसको भी कंपेयर कर लें, वो एक ओवरऑल एक बेहतर पिक्चर नजर आ जाए और एक बेहतर आइडिया हो जाए। ये पाकिस्तानी आम आए भाई, इधर लार्ज $38, 6 पीस बता रहे हैं, चेक करते हैं। ये चेक करें पाकिस्तानी आम, ये बॉक्स जो है कितने का, $38 का, टोटल 6 पीस होंगे इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है सब्जी के अंदर वो है भिंडी। तो भिंडी के जो प्राइसेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी $3.99 यानी $4 पाउंड की भिंडी मिलती है यहाँ पे। यानी आप समझ लो कि $8 पर केजी के हिसाब से आपको भिंडियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। तो $8 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो, तकरीबन जो है वो 2,500 रुपये किलो के हिसाब से आपको यहाँ पे भिंडी मिल रही है। तो पाकिस्तान में कितने की भिंडी आपको मिल जाएगी यार, कितने रुपए किलो की होगी? 150 की होगी, 200 रुपये किलो होगी। लास्ट ईयर जब मैं अपने गाँव गया था, वहाँ मैंने विजिट किया था, तो वहाँ मंडी से मैंने जो है वो भिंडिया परचेज की थी। आई थिंक 150 रुपए की या 100 रुपए की मुझे 1 से 1.5 किलो भिंडी मिल गई थी। तो वो तकरीबन $0.5 हो गया। तो वो $0.5 की जो भिंडिया मुझे पाकिस्तान में मिली, वो यहाँ पे मुझे $8 या $9 के हिसाब से मिलेंगी। तो आप इमेजिन कर लो कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। भिंडियाँ चेक करें माशाल्लाह, ताज़ी भिंडी। अच्छा भाई ये चेक करें, ये मैं भिंडी लेके आया हूँ गाजी की, जो मंडी लगती है हर मंगल को यहाँ पे। अभी हम मंडी गए थे, वहाँ से मैं भिंडियाँ लेके आया हूँ, करेले लेके आया हूँ, कुछ सब्जियाँ ली हैं। तो ये 2 सब्जियाँ वहाँ से ली हैं और ये भी 1.5 किलो है और ये भी 1.5 किलो है और ये भी 100 रुपये की 1.5 किलो और ये भी 100 रुपये की 1.5 किलो। सो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल अमाउंट है। 100 रुपये में आपको 1.5 किलो भिंडी मिल रही है और यहाँ पे 100 रुपये में 1.5 किलो करेला मिल रहा है। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ जहाँ हम हाई पॉइंट के अंदर वो लेते हैं भिंडी या करेले लेते हैं, तो कम से कम जो है ना इतनी क्वांटिटी की $6 से $7 या $7 से $8 की आपको भिंडी मिल जाती है। करेले का भी ये हिसाब बनता है $4-5 के, इतनी क्वांटिटी के 5-6 इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेट क्या चल रहा है। सो आप कंपेयर कर लो कि कहाँ $5-6 और कहाँ 100 रुपये की 1.5 किलो आपको यहाँ पे भिंडी और करेले मिल रहे हैं। सो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये आम के प्राइसेस हो गए और भिंडी के प्राइसेस हो गए जो मैंने खासकर यहाँ पे नोटिस किए, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। और यहाँ पे भी जो आम आते हैं आई थिंक वो मैक्सिको से आते हैं, तो मैक्सिकन आम यहाँ पे नॉर्मली सेल होते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान से इम्पोर्ट होकर आम आ रहे हैं पाकिस्तानी स्टोर्स के ऊपर, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। को ओवरऑल बताने का मकसद ये एक तो वो फीलिंग शेयर करना जो नॉर्मली फीलिंग होती है कन्वर्जन वाली, और साथ ही साथ 2 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं यहाँ पे, जिनके प्राइसेस मुझे ऐसा लगता है कि यार वो अनरीजनेबल हैं या थोड़े से अनफेयर हैं, जो समझ नहीं आते या तो कि वही इतने ज़्यादा हाई क्यों हैं एज कम्पेयर टू जो प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर होते हैं। आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा या चीज़ें इस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ हो सकती हैं, या कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान में हमें ईजिली इन प्राइसेस पे मिल जाती हैं वो दूसरे मुल्कों के अंदर कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं, कराची के अंदर हैं, पाकिस्तान में हैं और आपको आम मुयस्सर हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। क्योंकि जो यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, तो अगर उनको आम परचेज करने और पाकिस्तानी आम खाने हैं तो कितने ज़्यादा उनको महंगे मिलेंगे। तो ये भी आप सोच लें। तो पाकिस्तान में आपको आमों की कदर करनी चाहिए। अगर आपको आम मुयस्सर है और बड़ी तादाद में बड़ी वैरायटी के आम मुयस्सर हैं तो क्या ही ज़बरदस्त बात है। तो आमों की कदर करें और आम खाएं और आमों को एंजॉय करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आम जो है वो नायाब आइटम है। तो ये सारी चीज़ें
तो हो सकता है कि आपने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हो, नोटिस की हो, जो लोग यहाँ पे रहते हैं और जिनका पाकिस्तान में विजिट चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है, तो उन्होंने भी शायद ये चीज़ें नोटिस की हों, तो वो भी कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर कभी ट्रैवल उन्होंने किया है, किसी और मुल्क के अंदर भी इन चीज़ों के प्राइसेस देखें, तो वो भी कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और एक अपनी ओवरऑल राय दे सकते हैं। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।